नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज आपका अपने नए YouTube चैनल धरती पुत्र में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। बहुत से किसानों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि गेहूं की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है और कई क्षेत्रों में नहीं भी की जाती है, सब्जी वर्गीय फसल ज़्यादा की जाती हैं। तो उस हिसाब से अपन को जो है जानकारी देने का जो है इस मोटिव से हमने जानकारी देने का वो निर्णय लिया था। तो मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है आपको कि कौन सी आप वैरायटी लें। गेहूं की जो बेस्ट वैरायटियां होती हैं उसके वीडियो जो है मैंने बना दिया। उसकी जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा। उसके बाद में जो है आपको किस विधि से बुआई करनी है और गीले में करनी है या सूखे में, उसके बारे में मैंने जो वीडियो है वो बना के आपको डाल दी है और वो आप वहाँ से जा कर के चैनल पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है तो उसका सही समय एक्यूरेट टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से किसानों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि जो एक्यूरेट टाइम होता है गेहूं की सिंचाई का, जो फर्स्ट सिंचाई होती है पहली, उसका क्या होता है। उनको बस ये पता होता है कि हमें पानी पिलाना है खेतों को, बस ये नहीं पता होता है। क्योंकि इस चीज़ का उत्पादन पर आपके बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि उत्पादन की कमी का जो मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है, कई किसानों से बातचीत करके मैंने पता लगाया है, उस हिसाब से आपको जो है उत्पादन में कमी का जो मेन कारण देखा गया है वो पानी की कमी या सिंचाई की कमी नहीं देखा गया है। उसमें ये देखा गया है आपको कि जो है सिंचाई सही समय क्या होता है उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है किस समय पर आपको सिंचाई करनी चाहिए और किस समय पर आपको जो है सिंचाई के साथ में कौन से आपको खाद उर्वरक वगैरह है वो डालने चाहिए। तो उसके बारे में मैं बात करता हूं। क्योंकि जो है आप क्या करते हो, खेत को पानी पिलाना है तो आप जैसे खेत है उसमें रात भर पानी चलता रहता है, पानी से खेत लबालब भर जाता है, भरा हुआ होता है। उसके बाद में जो है वो मिट्टी जो है गीली हो जाती है, गीली मिट्टी कई दिनों तक फिर वो भुरभुरी नहीं होती है, तो उसमें नमी ज़्यादा होने के कारण आपको जो है कई समस्याएं आती हैं। जड़ जो होती हैं वो जड़ों में समस्या आती है, जड़ में जो फंगस होता है, फंगस वाले रोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और नेमेटोड की समस्या भी आपके देखने को मिलती है, जिससे कि फसल आपकी पीली पड़ सकती है, लाल पत्ते पड़ सकते हैं और भी कई प्रकार की समस्याएं आपके यहाँ आती हैं। तो एक तो अपन की ये समस्या होती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ समस्या की, तो एक समस्या अपन की जो कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा आपका विकराल रूप लेने वाली है, बहुत बड़ा जो है समस्या, और उसका कारण भी आप जान लेते हैं कि जो किसान अपन के गर्मियों में अपन के खेतों में जैसे नमी उनके बनी रहती है, जैसे कि अपन धान की फसल करते हैं या फिर अपन सब्जी वर्गीय कोई भी फसल होती है वो करते हैं अपन, तो उससे क्या है अपन के खेतों में जो है नमी की मात्रा बनी हुई होती है। और हर साल इसी प्रकार से खेती करने से जो है आपके एक समस्या ये भी आती है कि उसमें मोथा यानी कि जो नागर मोथा होता है उसकी समस्या आपको मिलती है। समस्या इतनी बड़ी होती है कि आपको जो है जैसे कि एक बार एक बीज उसका लग जाता है तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके वो बीज से बीज, उससे बीज इसी प्रकार से 1.5 या 2 साल के अंदर आपके पूरे खेत के अंदर वो जो है समस्या हो जाती है और वो बीज फैल जाता है, जिससे आपको फसल में जो है उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। क्योंकि अब ये होती है कि अपन को नमी आपकी बनी होती है, चाहे वो पानी नहर का हो या फिर जो कुएँ का, ट्यूबवेल का, किसी भी प्रकार का पानी हो, मोथा की समस्या आपको मिल ही जाती है देखने को। तो उसके बारे में, क्योंकि उससे कैसे निजात पाना है और उसके बारे में जो भी जानकारी, किस प्रकार से अपन को उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ाना है। खाद की अगर मैं बात करूं, कौन से अपन खाद डालने चाहिए जिससे कि जो है अपन के जितने अच्छे प्रकार से देखभाल अपन खेतों की करेंगे, खाद डालेंगे, उसी हिसाब से आपके जो है गेहूं के अंदर टिलरिंग यानी कि जो कल्लों की संख्या है वो बढ़ेगी। और आपको पता है कि अगर कल्लों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके जो हैं बालियाँ निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी उसी हिसाब से आपके फसल के अंदर दाने बढ़ेंगे और उससे आपका उत्पादन जो है वो अच्छा होगा। तो जानकारी यहीं से शुरू करते हैं।
सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आपको सिंचाई का सही समय जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंचाई की। तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार अपन बात करते हैं तो 21 दिन का समय बताया हुआ होता है कि 21 दिन के अंदर जो बुआई होती है, बुआई के 21 दिन के अंदर आपको जो है सिंचाई 21 दिन बाद कर देनी चाहिए गेहूं की। लेकिन अपन जैसे चारों तरफ अपन के यहाँ पे बात करते हैं किसानों से, तो उस हिसाब से अपन को पता चलता है कि 21 को छोड़ करके आपको 25 से 28 दिन या 30 दिन तक के अंदर अंदर सिंचाई जो है आपको कर लेनी चाहिए। और उससे पहले करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो क्राउन रूट्स होती हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं ज़मीन के अंदर, और बिना क्राउन रूट्स के आपका पौधा जो है वो उर्वरक खाद वगैरह अच्छे से ज़मीन के अंदर से सोख नहीं पाता है, नहीं ले पाता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए आपको। बाकी एक समस्या और होती है, जैसे मोलिया रोग आता है, जिससे कि आपकी फसल पीली पड़ सकती है। तो उससे एक समस्या ये हो जाती है कि पीली फसल से आपको जो है उत्पादन कम होगा और जड़ों में फंगस जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में ये है कि अपन को जो पहली सिंचाई करते हैं उससे पहले चाहे या एक सप्ताह, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अपन पहले से जो पौधा अंकुरित हो जाता है अच्छे से, पौधा तो अच्छे से अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो है आपको फसल 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद में पीली पड़ने लग जाती है। तो वो समस्या आपको देखने को मिलती है, जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं पर रुक जाती है और आगे चल कर के पौधा विकास नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। तो उससे आपको जो है उत्पादन कम देखने को मिलता है या फिर नुकसान का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहली सिंचाई से पहले आपको 14 या 15 दिन के बाद में, जब अपन बुआई करते हैं उससे 14-15 दिन के बाद में आपको 21 दिन या 30 दिन का इंतज़ार उस टाइम पर नहीं करना होता है, क्योंकि आपके फसल में जो है समस्या ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो आपको जो है इसका पहले ही इंतज़ाम करना होता है। जिंक जो होती है 33% फॉर्म में आती है, वो जिंक आपको ले लेनी है। और उसके साथ ही आपको यूरिया, और यूरिया के साथ में आपको जो है कॉन्फिडोर आता है, इमिडाक्लोप्रिड जिसको बोलते हैं, उसका आपको मिश्रण तीनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपको खेत के अंदर डालना है अच्छे से, और डालने के बाद में ऊपर से आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई से पहले इसको आपको डालना है, जिससे कि सिंचाई के बाद में ज़मीन के अंदर जो अपन के डाले हुए उर्वरक होते हैं वो अच्छे से जा सकें और आपका पौधा उनको ले सके। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये तो होती है समस्या। अभी जैसे मैं सिंचाई के साथ में अपन खाद और बाकी, जैसे अगर ये समस्या आपके नहीं मिलती, अच्छे से आपकी फसल चल रही है, तो आप 28 से 30 दिन तक का इंतज़ार कर सकते हो और तब आप पहली सिंचाई कर सकते हो। और जो भारी मिट्टी होती है या फिर हल्की मिट्टी होती है, दोनों की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भारी मिट्टी जो होती है उसमें आपको जो है एक तो अपन को यूरिया लेना होता है और एक अपन को जिंक लेना होता है। ये दोनों चीज़ तो आपको ज़रूरी लेनी होती हैं। और उनको जैसे एक बैग जो होता है 40 kg का होता है, उसके हिसाब से आपको 1 एकड़ में जिंक लेना होता, वो यूरिया लेना होता है। और 20 किलो के आसपास आपको जिंक ले लेना होता है 33% फॉर्म में, और उस हिसाब से आपको उसमें डालना होता है, छिड़काव उसमें कर देना होता है। कुछ जगह पर आपके ऐसी मिट्टी होती है रंगीन मिट्टी, और जिसमें खारा पानी आपके यहाँ पे है या फिर उसमें नमकीन पानी होता है, उस हिसाब से जो है आपको मिट्टी के अंदर एक अमोनियम सल्फेट आता है, उसका आपको उपयोग करना है। जैसे आपको 20 kg 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, वो आपको ले लेना है। साथ में जिंक और पोटास की मात्रा आप ज़रूर डालें। पोटास आपको क्या है कि जैसे धीरे धीरे रिलीज़ होता है, वो ज़मीन के अंदर अपन डाल देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो रिलीज़ होगा बाद में और आपकी फसल को हरा भरा बना करके रखेगा। और भुरभुरी मिट्टी जो होती है उस हिसाब से आपको बुआई करनी चाहिए। बुआई के टाइम पर मिट्टी अगर जितनी भुरभुरी होगी, जुताई अच्छे से करेंगे, नमी उतनी ही ज़्यादा आपके जो खेत हैं वो बना करके रखते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्की मिट्टी की अगर बात करें तो हल्की मिट्टी में आप जो है कॉन्फिडोर ले सकते हो, और कॉन्फिडोर के साथ में आप यूरिया का और जिंक का प्रयोग कर सकते हो। पोटास विशेष रूप से आपको लेना है 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अगली जानकारी मैं लेकर के आऊँगा कि आपका जो है
खेतों के जो गेहूं के अंदर होता है फुटान अच्छे से कैसे हो, कल्लों की संख्या आप कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में। तो आपको आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं बाकायदा उसका जवाब दूंगा। सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपके द्वारा दी जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और सभी किसान भाइयों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो जय जवान जय किसान।